तो दोस्तों मैं भी महालुंगे में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग कंपनी विज़िट करने आते हैं, जॉब सर्च करने आते हैं, कंपनी गेट पे जाते हैं एक कंपनी से दूसरे गेट पे। और दोस्तों इन्हीं चक्कर में दोस्तों वो ये सोचते हैं जब एक कंपनी दूसरे कंपनी गेट पे जाते हैं उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो ये सोचते हैं कि काश मेरा भी कहीं कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ होता तो यार हमें ये कंपनी विज़िट नहीं करना पड़ता, पैदल हमें दौरा नहीं लगाना पड़ता, हमें एक कंपनी से गेट पे दूसरे कंपनी गेट पे चक्कर नहीं लगाना पड़ता। और दोस्तों मोटिवेट हो जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों क्या कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ होता तो क्या आपका लाइफ कंपनी में सेट हो जाता या फिर दोस्तों आपको कंपनी वाले परमानेंट रख लेता। इन्हीं सब चीज़ों के बाद फिर बात करने वाला हूँ दोस्तों कि आप डायरेक्ट कंपनी विजिट करते हो या फिर आपका कंपनी से प्लेसमेंट होता है, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो आप लोगों ने दोस्तों आपने देखा होगा कहीं पे पोस्टर चिपकाया रहता है, गया में, बिहार में, एमपी में टाटा मोटर्स का प्लेसमेंट चल रहा है या फिर महिंद्रा का प्लेसमेंट चल रहा है या फिर स्कोडा का या फिर मारुति सुजुकी का प्लेसमेंट चल रहा है। ये जो प्लेसमेंट होता है दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है मारुति सुजुकी में, टाटा मोटर्स में, क्या कंपनी वाले आपको परमानेंट रख लेती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो प्रोसेस आपको गेट पे आने के बाद होता है वही प्रोसेस वहाँ पे भी होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वहाँ पे सोचो ना, आपका अगर प्लेसमेंट होता है किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको वहाँ पे भी एज ए ट्रेनिंग पे ही रखा जाता है। वहाँ पे भी दोस्तों आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे नेप्स ट्रेनिंग पे रखा जाता है, वहाँ पे भी हो सकता है आपको जीएटी के बेस पे रखा जा सकता है या फिर दोस्तों आपका डीएटी के बेस पे रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों वहाँ से भी आपको प्लेसमेंट होने के बाद इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका परमानेंट रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ डिपेंड करता है आपके स्किल पे। अगर दोस्तों आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हुआ है तो अगर आप कहीं पे प्लेसमेंट के तौर पे जॉब कर रहे हो, अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, चाहे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, वहाँ पे जो आपके सीनियर है दोस्तों उनसे पूछो क्या उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे वो परमानेंट हुए, पता चलेगा उनका कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन हुआ था दोस्तों। ये जो आप आजकल जो प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी आईटीआई कंपनी में, चाहे आपका 12th बेस पे भी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है। टाटा मोटर्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में आपको क्या लगता है 12th पास वाले बंदे के, नॉन टेक्निकल बंदे को टाटा मोटर परमानेंट रख देगी क्या? या फिर आईटी वालों को टाटा मोटर परमानेंट रख देगा क्या? नहीं दोस्तों। कम से कम कोई भी कंपनी दोस्तों, कोई सोचो ना दोस्तों, कोई भी कंपनी में कितना बंदा काम कर सकता है? 400 500। लेकिन कितना बेरोजगार है आजकल के डेट में, 100-200 बंदे को दोस्तों रिक्वायरमेंट करते हैं प्लेसमेंट वाले। कितने इतने बंदे को रखेगा कहाँ? वो दोस्तों आपको लाइन पे लगा देता है, चाहे आपका ये नहीं देखता है आपका बीटेक है या फिर डिप्लोमा है। अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है लाइन के लिए दोस्तों वो हर लोगों को हायर कर देता है। तो मेरा कहने का यही मतलब था दोस्तों, अगर आप कंपनी में गेट थ्रू विजिट करते हो, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद घूमता हूँ, तो अगर यहाँ पे आप जैसे आपका नेप्स लग गया या फिर यहाँ पे भी डीएटी के बेस पे लग गया या फिर दोस्तों नीम तो अब बंद हो गया है या फिर आपको मतलब कॉन्टैक्ट का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दोस्तों आपको किसी न किसी ट्रेनिंग बेस पे जैसे भी ज्वाइनिंग होता है वैसे ही दोस्तों आपको प्लेसमेंट वाले भी रखते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि अगर मेरा प्लेसमेंट हुआ है, मेरा ऑन रोल लग गया जॉब, अब तो हमारा परमानेंट हो ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं दोस्तों। हर चीज़ दोस्तों आपके स्किल पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है या फिर दोनों नेप्स कंपनी गेट पे जाने के बाद आपका ज्वाइनिंग होता है, दोनों स्थिति में दोस्तों आपको 1 साल या फिर 2 साल का जो भी आपका ट्रेनिंग का पीरियड बताया जाता है उतने दिन के लिए आपको यहाँ पे रखा जाता है। और 1 साल के दौरान दोस्तों आपका जब 1 साल कंप्लीट होता है उसी के दौरान आपको दोस्तों पूरा परफेक्ट नॉलेज लेना होता है। तब जाके दोस्तों आपका वहाँ पे देखा जाता है कि आप सच में इस कंपनी में काम करने लायक हो कि नहीं। अगर अब दोस्तों आपको लग रहा है किसी कंपनी में दोस्तों आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन करो ना प्लेसमेंट के तौर पे या फिर नेप्स के तौर पे, किसी भी कंपनी दोस्तों आपको अपना डिपार्टमेंट लग रहा है, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट मिल रहा है, आपको सीखने को काम मिल रहा है दोस्तों, आपको फुल्ली यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। आपको जो सुपरवाइजर है, सीनियर है दोस्तों, मैनेजर हैं, उसके नज़र में दोस्तों आपको अच्छा बंदा बनना पड़ता है। आपका 8 घंटे का शिफ्ट है दोस्तों, आपको साढ़े 8 घंटे 9 घंटा काम करना पड़ता है, तब कि जाके आगे वाले बंदों को लगता है नहीं ये कंपनी के लिए कुछ कर रहा है, अपना मतलब स्किल दिखा रहा है, ये काम करने लायक बंदा है। तब जाके आपको दोस्तों एज ए थर्ड पार्टी पे आपको यहाँ पे रखा जाता है। और दोस्तों थर्ड पार्टी में भी आपको 4 से 5 साल काम करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों आपको कंपनी उसमें भी देखने के बाद आपको जब आप परफेक्ट बन जाते हो, किसी काम को अच्छे से कर लेते हो, तब जाके आपको दोस्तों कंपनी परमानेंट रखता है। ये बहुत सारे लोग को गलत फहमी हो रहा है कि अगर आप मेरा प्लेसमेंट हो गया होता काश मैं कंपनी में किसी परमानेंट हो जाता। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर किसी कंपनी में आप प्लेसमेंट होने के बाद भी आप टाइम पास कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि क्या है हम ट्रेनिंग पे हैं, हमें क्या टेंशन है, कंपनी का खाना खाए, कंपनी में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं दोस्तों। सिर्फ फॉर्मेलिटी आप निभाए हो 1 साल, तब तो दोस्तों आपको कंपनी भी फॉर्मेलिटी निभाएगी आपके साथ। 1 साल हो जाएगा तो आपको निकाल देगा। किसी भी दोस्तों आप जाओगे ना अभी टाटा मोटर्स या फिर कहीं पे भी आपका ज्वाइनिंग तो कहीं ना कहीं हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों 1 साल के लिए आपको यहाँ पे काम करवाया जाएगा। फिर 1 साल के बाद दोस्तों आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो रखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना भी कंपनी फॉर्मेलिटी निभा देगा। 1 साल के बाद बोलेगा ट्रेनिंग बच्चा खत्म हो गया, अब यहाँ से आप जा सकते हो। तो फिर से आपको वहीं पे रीज्वाइनिंग होना पड़ेगा या फिर दोस्तों दूसरा कंपनी स्विच करना पड़ेगा। आप 1 साल के अंदर दोस्तों आप अच्छे से काम किए होंगे, आप मतलब अपना स्किल को डेवलप किए होंगे, आप प्रॉपर ढंग से जो भी आपको डिपार्टमेंट दिया गया है आप वहाँ से काम सीखे होंगे, तो आपके लिए बेहतर अच्छा है कि आप मतलब दूसरा कंपनी में स्विच कर सकते हो। आपको वहाँ तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया ही जाएगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ आपने फॉर्मेलिटी निभाया होगा, बहुत वैसे तो फॉर्मेलिटी निभाना किसी का शौक़ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सारे लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल लोग होते हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, अगर उसका इलेक्ट्रिकल हुआ है तो उसको लाइन पे लगा दिया जा रहा है, उसको असेंबल में लगा दिया जा रहा है। मैकेनिकल से हुआ है तो क्वालिटी ऐसी जगह पे लगा दिया जा रहा है जहाँ पे मैनुअल चेक करना पड़ रहा है। आखिर वो क्या करेगा, बंदा फॉर्मेलिटी नहीं निभाएगा तो क्या करेगा। इसमें लड़के भी कोई तो गलती नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आप ये सोच लो, अगर दोस्तों आपका प्लेसमेंट हुआ है या फिर नेप्स हुआ है या फिर आप कंपनी मतलब गेट पे से ज्वाइनिंग हुए हो, दोनों कंडीशन में दोस्तों कभी भी ये नहीं सोचना कंपनी आपको परमानेंट रखा जाएगा। खासकर प्लेसमेंट वाले दोस्तों गलतफहमी आपके मन में बैठा हुआ है कि आपका तो लाइफ सेटल हो गया, आपका ज़िंदगी बन गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे केसेस में, मेरे केसेस क्या ऐसा ही होता है कंपनी में दोस्तों। कंपनी जिस प्रोफाइल के लिए आपको देख रखा है उसी के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। आपको काम अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग मान लो इलेक्ट्रिकल हुआ है या फिर IT इलेक्ट्रीशियन हुआ है, बोलता है हमें मेंटेनेंस में ही जॉब चाहिए। मेंटेनेंस में कितने लोग काम कर पाएंगे दोस्तों। सैकड़ों लोग एक कंपनी से एक कॉलेज से पास आउट होते हैं, और मेंटेनेंस के लिए कितना किसी कंपनी में लड़के चाहिए, 4 से 5 लड़के चाहिए, फ्रेशर चाहिए, तो और सैकड़ों लड़के हैं, तो कैसे उसको दोस्तों मेंटेनेंस में सारे को डाल देगा। इसके लिए दोस्तों मेंटेनेंस के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर मैकेनिकल का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उस फील्ड के लिए लायक होते हो। और दोस्तों कभी भी मेंटेनेंस वगैरह में आपको, अभी मेंटेनेंस का दोस्तों बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है मार्केट में। कहीं पे भी कॉल लगाया जाता है तो बोलता है एक्सपीरियंस है क्या एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा फ्रेशर बंदा। तो आपको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस वगैरह में जॉब लग जाता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले को, तो बल्ले बल्ले है, आप कहीं ना कहीं जॉब नहीं छोड़ो दोस्तों। तो मेरा पूरा वीडियो बनाने का यही मतलब था दोस्तों आज का, कि बहुत सारे लोग ये सोचते थे और हमें कमेंट भी कर रहे थे कि अगर मेरा प्लेसमेंट हो गया तो क्या मेरा यहाँ पे मतलब ऑन रोल हो जाएगा। ये दोस्तों कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी का जो आपका जो प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं वो डिपेंड करता है आपको किस बेस पे आपका ज्वाइनिंग हो रहा है। आपका बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही ज्वाइनिंग होता है दोस्तों, याद रखना, ध्यान रखना इस बात को। या फिर नेप्स पे भी होता है, या फिर दोस्तों आपको DAT या फिर DET बेस पे भी होता है। तो कोई कहीं पे भी दोस्तों फिक्स नहीं है कि आपका परमानेंट हो ही जाएगा। बस मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे आपका परमानेंट जॉब लगता है। आपको अपना टाइम देना पड़ता है, अपना स्किल दिखाना पड़ता है। 1 साल जब आपका जो दिया जाता है आपको वहाँ पे सीखने के लिए, उसको दोस्तों आपको फिजूल में नहीं व्यर्थ करना है। 1-1 घंटे का मायने रखता है दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को देखें, कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व किए, तो उसको दोस्तों आपको घर में जाके उसके बारे में पढ़ना ही पड़ता है। चाहे मोटर के बारे में आज खोल-खाल हुआ वहाँ पे कंपनी में मेंटेनेंस वगैरह आपका लगा है, या फिर आपने किसी वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया प्रोडक्शन में, उसको जाके गूगल पे सर्च भी करना होता है। अगर CNC मशीन हुआ तो आपको कोड के बारे में आपने सीनियर देखा, वहाँ पे इस कोड को यूज़ करके उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उस कोड के बारे में दोस्तों आपको जाके गूगल पे यूट्यूब पे आपको सर्च भी करना होता है। या फिर दोस्तों आपका कहीं पे मेंटेनेंस में देखिए आपके इस प्रॉब्लम से, मान लो आपका कोई MCB चेंज किया, या फिर दोस्तों आपका मोटर को खोला, या फिर आपका कॉन्टैक्टर वगैरह चेंज किया, तो कौन सा रिले चेंज किया, कौन सा SSR चेंज किया, SSR के बारे में पढ़ना भी होता है। ये नहीं कि बस चेंज कर दिए, मल्टीमीटर में 1-2 बार चेक कर लिए, वोल्टेज कितना आता है, करंट कितना आता है, बस हम तो इंजीनियर हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। आज काम सीखे तो अगला दिन आपको ये लगना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, तब जाके तीसरा दिन आप जाके उस काम को अकेले करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा काम करने में। चौथा दिन दोस्तों जब कोई प्रॉब्लम आता है तो सीनियर को बोलोगे सर मैं इस काम को कर पाऊँगा, तो दोस्तों तब आप एक परफेक्ट जब काम कर देते हो तो अगले बंदे को लगता है कि नहीं बंदा अच्छा है, तब जाके दोस्तों आपका नाम आगे डिपार्टमेंट में जाता है, सीनियर में जाता है, तब दोस्तों आप कहीं ना कहीं आपका वैल्यू बनता है। ये प्रोसेस होता है दोस्तों, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। नहीं समझोगे तो 1 साल का ट्रेनिंग आपका ख़त्म कर लोगे, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आप दूसरे कंपनी में जाओगे, बस इंटरव्यू लेगा, आप चीज़ों को बता ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बता पाओगे, बोलेगा ठीक है मैं कॉल करता हूँ। ऐसे दोस्तों पसीना बहेगा, इस कंपनी गैस पे उस कंपनी पे जाओगे, उस कंपनी से उस कंपनी गैस पे जाओगे, और आपका कहीं भी सेटल नहीं हो पाएगा। फिर आप कहीं ना कहीं नेप ज्वाइन करोगे, और दूसरा नेप ज्वाइन भी करोगे, दूसरा ट्रेनिंग स्किल दोस्तों वो भरोसा भी नहीं है कि आपको जिस डिपार्टमेंट में जॉब मिला उसी कंपनी में वैकेंसी है।
तो फिर आपको दूसरा डिपार्टमेंट चुनना पड़ेगा, क्योंकि कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, हर हालत में पैसा चाहिए आपको। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। ज़्यादा मैं डीपली में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है दोस्तों उस चीज़ को समझो। कहाँ गए आप? कहाँ गए? वीडियो देखते हमारा क्या?